जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का ये लास्ट सवाल है, मतलब 10 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो सही गलत का है। ये क्वेश्चन क्या है अपना 10 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्यू समकोण है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले रहे हैं। यह त्रिभुज लिए समकोण मतलब जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो समकोण किसको बनाना है? समकोण जो है ना, क्यू समकोण बोला है ना, तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसी को समकोण बोलते हैं। मतलब क्यू समकोण है तो हम क्यू इसको एज्यूम करना पड़ेगा हमको। जहाँ पे समकोण बनता है और फिक्स कर दिया है कि क्यू समकोण है, मतलब यहाँ पे दूसरा चीज समकोण नहीं हो सकता। और P और R किसी को आप मान सकते हैं। इसको P मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, इसको P और इसको R कुछ भी मान सकते हैं। P और R को हम मान लेते हैं, इसको P मान लिए हैं और इसको क्या मान लिए हम, R मान लिए। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहीं तक क्वेश्चन है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है ना कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। और दूसरा पोर्शन दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। मतलब पी और क्यू मतलब लंब दे दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। लेकिन पी आर, तो पी आर का वैल्यू तो ई हुआ, और पी क्यू मतलब सॉरी क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू तो ई हुआ। ये दोनों वैल्यू को जोड़ के जो दिया है ना, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो दिया है हम वही निकालते हैं। तो पहले दिया हुआ है पी क्यू मतलब लंब दिया हुआ है ना, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम पहले लंब निकालते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब स्क्वायर को हम, ये लंब होता है ना, तो लंब का मान क्या है, पी से क्यू। हम लंब को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। तो लंब स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है, पी आर। तो कर्ण को हम लिख सकते हैं पी आर माइनस आधार स्क्वायर। तो आधार कितना है, क्यू से आर तक का दूरी आधार है, तो हम क्यू आर लेंगे। ठीक है, तो पी आर और ये हो गया क्यू आर। तो हम देखिए यहाँ पे आप थोड़ा एक दिमाग लगाने का चीज ये है कि दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर। और अगर हम यहाँ पे देखिए पी आर है और यहाँ पे क्यू आर है, और फॉर्मूला क्या बनता है, ये हो गया अगर हम पी आर को ए मान ले और क्यू आर को बी मान ले भाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पे चिन्ह क्या है, तो बीज गणित का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो बोलिएगा क्या कि ए प्लस बी और ए इंटू क्या होता है, बी होता है कि नहीं होता है, बताइए आप लोग। तो यहाँ पे हम थोड़ा दिमाग ये लगा रहे हैं कि भाई हम अगर हम इस ये वाला चीज को अगर हम इस फॉर्म में लिख दे, तो मतलब पी आर और प्लस क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा, जो वैल्यू नहीं बचेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर और क्यू आर। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब ए प्लस बी मतलब क्या, पी आर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर। ये बी हुआ, ये ए हुआ। ठीक है, और दूसरा आइडेंटिटी क्या बोल रहा है कि a माइनस बी। तो a का मान कितना है, पी आर। तो a का मान हो गया पी आर माइनस क्या, क्यू आर। तो माइनस क्या लिख लिए, क्यू आर। इस फॉर्मूला को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 को लिखने का कई तरीका होता है। 1 प्लस 4 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, 2 प्लस 3 भी 5 होता है। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर। अगर हम इसको तोड़ेंगे ना तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू का जो वैल्यू है कितना है, 5। तो हम पी क्यू की जगह पे कितना रख सकते हैं, 5। और स्क्वायर लगा है तो प्यार से क्या लगा देना है, स्क्वायर। ठीक है, बराबर है तो बराबर दिए पी आर प्लस क्यू आर। तो पी आर प्लस क्यू आर जो किसका बराबर है, 25 का बराबर। तो पी आर प्लस क्यू आर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 25, क्योंकि ये बराबर है। तो यहाँ इसके जगह पर हम क्या लिख दिए, बराबर लिख दिए। यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है, गुना। इसका मान नहीं दिया हुआ है तो हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, पी आर माइनस क्या, क्यू आर। ये हो जाता है 5 का स्क्वायर भाई साहब कितना, 25। और ये हो गया 25, ये हो जाएगा पी आर
माइनस का क्या क्यू आर। ठीक है, जब गुना बराबर का ऐसा रहता है ना तो बट्टा होता है। तो अगर हम ये 25 गुना में है ना, इसको बराबर के इधर लेंगे ना तो 25 जो है बट्टा बन जाएगा। बट्टा मतलब भाग होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 बट्टा में कितना 25, नहीं तो छोड़िए हटाइए, हम थोड़ा इसको प्यार से यहाँ पे लिख देते हैं। हटाइए, उतना प्रेम कहाँ जी। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 25 गुने पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या 25। अरे भाई इसको लिखने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए भाई साहब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे लिख दिए 7 गुने 5 अब बराबर 5 गुने 7। अब इसको इधर से पहले लिख लीजिए और उधर पहले लीजिए, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर को उधर उधर करने से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे ये है ना, इसको हम पहले लिख लिया बराबर, कोई बात उसको लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। अब हमको पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू चाहिए, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर में है 25। गुना का 25 बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा का 25 हो जाता है। बट्टा मतलब क्या, भाग। कुछ टिप्स हम आपको देते हैं, अगर भाग बराबर क्रॉस करता है ना तो गुना बन जाता है, और गुना जब बराबर को क्रॉस करता है ना तो भाग बन जाता है। जब प्लस बराबर को अन्य जाता है ना तो माइनस बनता है, माइनस बराबर को अन्य जाता है तो क्या बनता है, प्लस बनता है। ठीक है भाई साहब, तो ये गुना में था ना तो बराबर को उधर लेंगे तो क्या बट्टा, बट्टा का मतलब है भाग होता है, तो बट्टा में हम 25 लिख दिए। ठीक है, तो 25 को 25 से भाग देंगे तो 25 से 25, मतलब पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना निकल के आ गया, बोलिएगा 1 निकल के आ गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बताइए। ठीक है, ये 1 आ गया, पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना निकल के आया, 1 आया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर इसको थोड़ा हम मिटा लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट क्या है अपना, इसको अगर हम समीकरण फर्स्ट ले और इसको हम समीकरण सेकंड ले भाई साहब, मान लेते हैं ये समीकरण सेकंड और ये जो दिया हुआ है समीकरण क्या है, फर्स्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो वहाँ पे थोड़ा स्पेस का अभाव है, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन करने के बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं। समीकरण फर्स्ट कितना निकल के आया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। समीकरण सेकंड क्या निकल के आया है कि पी आर माइनस क्यू आर जो बराबर है किसके, 1 के बराबर है। इस समीकरण क्या है, सेकंड है। तो हम जानते हैं क्या कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को घटाने पर या समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करने पर, तो अगर हम इसको हल करेंगे ना भाई साहब, तो हल करेंगे अगर इसको हम, तो देखिए प्लस का क्यू आर है, माइनस का क्यू आर है, ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करने पे, तो हल करने पर क्या, एक प्लस का क्यू आर और माइनस का क्यू आर कट जाएगा, प्लस माइनस आपस में कट जाता है। यहाँ पे पी आर और पी आर, यहाँ पे कुछ नहीं ना, तो 1 रहता है। तो 1 पी आर और 1 पी आर, तो 1 और 1 को दो जोड़ का चिन्ह है ना, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कई गो पी आर हो जाएगा, 2 गो पी आर हो जाएगा। समझाने के लिए हम 1 लेके हैं, इसके पीछे में 1 माना जाता है। आप लोग तो मैच्योर हो गए हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं आप लोग। अब 25 आप प्लस 1 करेंगे तो 25 आप प्लस 1 कितना होता है, 26 होता है। यहाँ पे जो पी आर है गुना में है, तो जब तो पी आर का वैल्यू चाहिए, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 26। ये गुना में 2 है ना, अब ये लिखे थे जब गुना का 2 बट्टा में जाता है, सॉरी मतलब बराबर कोई साथ जाता है तो बट्टा बनता है, यानी भाग बनता है। तो अगर 2 को हम 13 से भाग देंगे तो 2 से 26 को अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 13 बार में आएगा। तो पी आर का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 13। पी आर देखिए ना, पी और आर मतलब पी से आर तक का दूरी यहाँ तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया है, 13। क्या आप देखिए, आप क्या है क्वेश्चन में, पी आर का वैल्यू भी आ गया, पी क्यू का वैल्यू भी आ गया है। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था और पी आर का वैल्यू 13 निकल के आया है। अब देखिए लंब पता है और कर्ण पता है, आधार निकाल लीजिएगा ना अब, या तो पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखिएगा फिर भी आ जाएगा। तो चलिए हम लिखिए देते हैं कि समीकरण पी आर का मान, पी आर का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रखिएगा बात बराबर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है अपना कि पी आर प्लस क्यू आर
बराबर क्या 25। तो पी आर का मान कितना है 13। तो पी आर के जगह पे हम कितना रखेंगे 13 और प्लस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25। तो क्यू आर बराबर क्या 25 प्लस का 13 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 13। तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। 25 में से अगर हम 13 को घटा देंगे 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 12 निकल के आएगा 12 निकल के आएगा। तो मतलब क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया 12। या तो आप पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्यू आर स्क्वायर आधार स्क्वायर निकालते फिर भी उतना ही आता, या तो समीकरण फर्स्ट में मान रख के आप निकाल लिए फिर भी उतना ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीनों भुजा तो पता है ना भाई लोग। तो भाई साहब जब तीनों भुजा पता है तो क्वेश्चन क्या बोला है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए। तो ठीक है, तो यहां पे हम लिख लिए क्या साइन पी। साइन पी का मतलब क्या कि साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण। लेकिन एक बात है क्या कि लंब कितना है अपना। तो अगर हम यहाँ पे थीटा एज्यूम करें, थीटा अगर यहाँ पे एज्यूम करें तो थीटा जब यहाँ पे एज्यूम करें ना तो थीटा के सामने वाला भुजा तो लंब हो जाता है। ये तो लंब हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा तब ये आधार हो जाएगा। तो लंब अपना कितना हो जाएगा 12। तो लंब तो कितना हो जाएगा 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा बोला है कॉस पी। तो कॉस पी मतलब क्या कॉस पी का मतलब वही होता है फॉर्मूला क्या आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण जब थीटा हम यहाँ पे जूम के बोला है कि थीटा यहाँ पे, तो थीटा तब ये लंब हो गया तो आधार ही हो जाता है, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है ना। तो आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और कर्ण कितना है 13। तो कर्ण 13 ले लिए। उसके बाद मान किसका ज्ञात करने के बोला है टेन पी। तो टेन पी बराबर क्या, तो टेन पी का फॉर्मूला लिखिएगा क्या होता है तो लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है। तो भाई साहब थीटा तो पी बना रहा है ना, तो लंब तो ई हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा 12 और जो लंब रहता है वो आधार बन जाता है। तो आधार कितना हो जाएगा 5। धन्यवाद। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो, मैं पूरा प्रयास हालांकि किया हूं कि क्वेश्चन को पूरा मतलब आराम आराम से प्यार से समझाने का तो मैं कोशिश किया हूं। अगर इसके बाद भी कहीं पे आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। कितनी है?